जय हिंद दोस्तों। आइए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? यानी प्रश्न पूछता है कि लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? यानी प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए, यानी मिट्टी के पात्र की मिट्टी के बर्तन के लिए। और चौथा प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, यानी कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद, यानी कि दूध और इसके उत्पाद प्रमुख भोजन था किसका? आर्यों का। और पांचवा प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? यानी कि पूछता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और छठा प्रश्न है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? यानी कि तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। और आगे है सातवां प्रश्न, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? यानी कि पूछता है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम यानी कि पुराना बस्ती कहाँ है? जिसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु में। कहाँ? सप्त सिंधु में। और आठवां प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? यानी कि राज्याभिषेक का समारोह का जो विवरण है वो किसमें किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मणा में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मणा में किया गया है इसका विवरण। और नौवां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यानी कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। और 10वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है, किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुक्मिणी देवी स्तंभ से। किसके से? अशोक मौर्य का रुक्मिणी देवी स्तंभ से गौतम बुद्ध का जन्म का अंकित मतलब किया जाता है। तो कैसा लगा जानकारी? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।